चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बिहार से, जहां शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल को खत्म करने के फैसले से भूचाल आ चुका है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शनिवार को राज्य के कोने कोने से गांधी मैदान में गोलबंद हुए शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात की उनकी हसरत अधूरी रह गई। पुलिस ने गांधी मैदान की घेराबंदी कर दी और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे युवाओं पर लाठियां भी बरसाई। विपक्षी बीजेपी ने डोमिसाइल हटाने को बिहार के बेरोजगारों से धोखा करार दिया, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि अच्छे शिक्षकों की बहाली के लिए देश का दरवाजा खोलना जरूरी था। सरकार ने सपनों पर कुल्हाड़ी चलाई, पुलिस ने हड्डियां भी तोड़ दी। जिस गांधी मैदान से कभी जेपी ने बिहार के नौजवानों में सत्ता से जंग का जुनून भरा था, दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसी गांधी मैदान में आंदोलनकारियों को आतताइयों की तरह पीटा गया, गुंडे मवालियों की तरह घसीटा गया। लेकिन सूबे के सिंहासन से चिपके जेपी के चेलों ने चूं तक नहीं किया। गोया गांधी मैदान में कदम रखने की गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं थी। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में लाठीचार्ज शुरू हो चुका है और यहाँ पे गांधी मैदान के छोर पे यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ लगातार जो यहाँ छात्र थे, प्रशासन ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन छात्र यहाँ से हट नहीं रहे थे और जिसके बाद खुद यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर अब लाठीचार्ज शुरू हो चुका है और छात्रों की पिटाई शुरू हो चुकी है। हम लोग शौक से यहाँ पे नहीं उतरे हैं। शहरों की नुक्कड़ से गांधी मैदान तक नौजवानों का सवाल सीधा था कि अगर 26 जून तक 2.25 लाख सरकारी नौकरी सिर्फ बिहार के लोगों की थी, तो फिर 27 जून को वो पूरे देश की कैसे हो? और अगर नैतिकता के तकाजे से ताजा आदेश ही जायज, तो फिर नाजायज नियम बनाए ही क्यों गए थे? बिहार के बेटे बेटियों को नौकरी के सपने दिखाए ही क्यों गए? जिस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, क्या वहीं के मुख्यमंत्री पर पूरे देश को नौकरी देने की जिम्मेदारी थी? मजाक चल रहा है यहाँ पे। बिहार में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए पूरे देश का दरवाजा खोलकर नीतीश सरकार ने नौजवानों का गुस्सा मोल ले लिया। चंद दिन पहले तक जो लोग तेजस्वी नीतीश की महिमा गा रहे थे, अब वही लोग खुलेआम सत्ता को गरिया रहे हैं। चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि अगर पिछली भर्तियों में गणित और विज्ञान के पद खाली रह गए तो इसके कसूरवार कौन है? होनहार बच्चों को बिहार छोड़ना क्यों पड़ा? 17 साल से सीएम की कुर्सी पर टिकुली की तरह चिपके नीतीश कुमार मौन क्यों है? सालों से शिक्षक भर्ती की बाट जो रहे बिहार के नौजवानों का कहना है कि अगर नीतीश सरकार ने नियमावली में बदलाव ना किया होता, बिहार के बाहर के लोगों के लिए दरवाजा ना खोला होता, तो उनके लिए परीक्षा पास करना आसान होता। महज 4 या 5 लाख लोग इम्तिहान में बैठते, हर दूसरा शख्स बेरोजगारी की जंजीरें तोड़ देता। लेकिन सत्ता के समीकरण इतने सीधे नहीं थे। जात पात के जाल में फंसे बिहार की सियासत ने वोट से इतर कुछ और नहीं देते। कितनी डिग्रियां रद्दी हो जाएंगी, कितनों की उम्र नौकरी के काबिल नहीं रह पाएगी, पेट काट कर खरीदी गई किताबें किलो पर बेची जाएंगी।